शास्त्री द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में पथिक ने श्री राम नरेश त्रिपाठी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। प्रकृति प्रेमी हिंदी मंदिर के प्रख्यात पुजारी एवं राष्ट्रभाषा के प्रथम राष्ट्रीय कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। काव्य मीमांसक में आचार्य राजशेखर ने लिखा है कि कवि का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही उसका काव्य होता है। अंग्रेजी के महाकवि मिल्टन का भी मत है कि वीर रसपूर्ण कविता लिखनी हो उसे अपना समूचा जीवन वीर रसपूर्ण बनाना होगा। व्यक्तित्व और कृतित्व का घनिष्ठ संबंध है। श्री राम नरेश त्रिपाठी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विशद विवेचन करने के उपरांत डॉक्टर रामेश्वर दयाल अग्रवाल ने लिखा है कि त्रिपाठी जी का कवि उनके व्यक्तित्व का ऋणी है। इसी दृष्टिकोण से पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अत्यंत व्यापक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं कृतित्व की सारांश प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभिक जीवन श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1890 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के एक ग्राम कोयरीपुर में एक कृषक परिवार में हुआ था। पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी परम धार्मिक प्रवृत्ति के सदाचार परायण सरयू प्राणीय ब्राह्मण थे। वे भारतीय सेना में सूबेदार थे और अफगान युद्ध में बड़ी वीरता से लड़े थे। त्रिपाठी जी इसको कभी नहीं भूले कि वे एक धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ वीर पिता के संतान हैं और उसकी नसों में एक वीर योद्धा का रक्त प्रभावित है। बालक त्रिपाठी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राइमरी स्कूल में ही हुई। जब ये कक्षा 3-4 में थे तभी से उनमें कविता की रुचि स्वतः जागृत हुई। स्कूल में जो छोटी मोटी पत्रिकाएं आती थी वे उन्हें बड़े चाव से पढ़ते थे और समस्यापूर्ति भी करते थे। उन्होंने स्वयं अपने संस्मरण में लिखा है, मुझ में कविता करने की लालसा अपने आप उमड़ आई। मेरे पूर्व जन्म यही संस्कार में भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। वे एक जन्मजात कवि थे। मिडिल पास करके श्री राम नरेश त्रिपाठी जी जौनपुर में अंग्रेजी पढ़ने गए, लेकिन हाई स्कूल की शिक्षा पूरी न करके कुछ समय बाद 18 वर्ष की आयु में वे पिता से अनबन होने के कारण कलकत्ता चले गए। वहाँ भी अधिक समय तक नहीं रहे। उन्होंने भयंकर संग्रहणी रोग हो गया और मृत अवस्था में एक व्यक्ति की सलाह मानकर और उन्हीं से परिचय पत्र लेकर स्वास्थ्य सुधार के लिए जयपुर राज्य के सीकर ठिकाना स्थित फतेहपुर गांव में सेठ राम बल्लभ नेवटिया के पास चले गए। इसे विधाता के विधान ही कहना चाहिए कि मरणासन जीवन पथिक
अपने घर परिवार की ओर न जाकर सुदूर अपरिचित स्थान राजपूताना के एक अपरिचित परिवार में जा पहुंचा। फतेहपुर में वे शीघ्र ही मट्ठा के सेवन तथा स्वास्थ्यप्रद जलवायु से रोग मुक्त हो गए। वहाँ वे शरणार्थी के स्थिति में नहीं रहे। अपने सद्गुणों से स्वर्गीय श्री गोपाल नेवटिया के शब्दों में वे शीघ्र ही नेवटिया परिवार में एक सज्जन बन गए। उसी परिवार के सेठ रामदयाल नेवटिया से उसका प्रगाढ़ संपर्क हुआ। वे परम सहृदय विद्या रसिक सुकवि सुधार प्रेमी और भारचंद्र हरिश्चंद्र के मित्रों में से थे। त्रिपाठी जी को संगत का लाभ मिला। सेठ जी अपने परिवार के बालकों को शिक्षा दीक्षा का पूरा भार पंडित जी पर सौंप दिया। उन बालकों में राम कुमार नेवटिया, श्री गोपाल नेवटिया और आनंद किशोर नेवटिया थे। उनके चरित्र निर्माण का श्रेय त्रिपाठी जी को कहाँ तक प्राप्त है, इसको श्री गोपाल जी नेवटिया अपने एक लेख में इस प्रकार व्यक्त किया है कि अगले 50 वर्षों में मैंने और हमारे परिवार ने उनसे जितना पाया उसका मोल नहीं लगाया जा सकता। त्रिपाठी जी एक आदर्श शिक्षक सिद्ध हुए। श्री गोपाल जी नेवटिया ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मास्टर जी 4 बजे सुबह उठकर कुछ लिखते और सवेरे बालकों को कुछ प्रार्थनाएं और शिक्षाप्रद कविताएं कंठस्थ कराते। पंडित राम नरेश त्रिपाठी की यही अत्यंत लोकप्रिय प्रार्थना जो आज भी बेजोड़ है। सन 1911 ईस्वी में वही लिखी गई, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। फतेहपुर का 5 वर्षों का प्रवास त्रिपाठी जी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। उनकी साहित्यिक साधना का शुभारंभ वहीं हुआ। उन्होंने उन्हीं दिनों उनके लिखे कई छोटे मोटे बाल उपयोगी काव्य संग्रह, सामाजिक उपन्यास, हिंदी महाभारत आदि प्रकाशित हुए। वही उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत के संपूर्ण साहित्य का गहन अध्ययन किया और सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की, जो आज भी है फतेहपुर समाज सुधारक का केंद्र बन गया। प्रयाग निवास सन 1915 ईस्वी में पंडित राम नरेश त्रिपाठी ज्ञान एवं अनुभव की संचित पूंजी लेकर पुण्य तीर्थ एवं ज्ञान तीर्थ प्रयाग आए। उसी क्षेत्र में अपना कर्म क्षेत्र बनाया। बहुत थोड़ी पूंजी से उन्हें प्रकाशन का व्यवसाय भी प्रारंभ किया। उनके पास साधन का नहीं, केवल साधना का बल था। अपने अध्यवसाय में उन्होंने शीघ्र ही साहित्यकारों की प्रथम श्रेणी में अपना उच्च स्थान लिया। त्रिपाठी जी के गद्य पद को कोई क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा तथा जो कुछ लिखा मौलिक लिखा। हिंदी जगत में वे एक मार्गदर्शी साहित्यकार के रूप में अवतरित हुए और सारे देश में लोकप्रिय हो गए। उन्होंने सन 1920 ईस्वी में 21 दिनों में हिंदी के प्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय खंडकाव्य पथिक की रचना की।
उन्होंने अतिरिक्त मिलन और स्वप्न भी उनके प्रसिद्ध मौलिक खंड काव्य हैं। कविता कौमुदी के 7 विशाल एवं अनुपम संग्रह ग्रंथों का भी उन्होंने बड़े परिश्रम से संपादन एवं प्रकाशन किया। ग्राम गीत के वही आदि संग्रहकर्ता एवं व्याख्याता थे। नाटक, प्रहसन, कहानी, उपन्यास, निबंध, मुक्तक काव्य, जीवन चरित्र, संस्मरण, टीका, समालोचना, शब्दकोश, इन सबसे विविध विषयों की लगभग 100 पुस्तकों से साहित्य का भंडार भरा। यही नहीं, श्री कमलापति मिश्र के शब्दों में बांगमाई के तो वे वाल्मीकि थे। उनकी बाल कथा कहानी लगभग 18 और बाल कविताएं आज भी बेजोड़ हैं। महात्मा गांधी, महामना मालवीय जी, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने मेरे अग्रज श्री आनंद कुमार जी को एक व्यक्तिगत पत्र में त्रिपाठी जी के प्रति यह लिखा था, जो सर्वसत्य है। साहित्य संसार में वे किसके आदरणीय नहीं हैं। अपने कृतित्व के वे अमर रहेंगे। केवल उन्होंने जो कार्य किया है उसे अनेक जन भी मिलाकर सहज नहीं कर सकते। आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने त्रिपाठी जी को ग्राम गीताचार्य के रूप में आदरपूर्वक स्मरण करके श्री आनंद कुमार जी को दिनांक 14/12/1933 के एक पत्र में लिखा था। उनको जानू पानी जुग जोड़ी मम बारंबार प्रणाम। पंडित राम नरेश त्रिपाठी कलम सूर ही नहीं कर्म सूर भी थे। महात्मा गांधी के निर्देश से वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के आदि प्रचारक मंत्री के रूप में हिंदी जगत के अगस्त बनकर दक्षिण भारत गए थे। दक्षिण में हिंदी प्रचारक के सुदृढ़ नींव उन्होंने ही डाली। वे पक्के गांधीवाद, देशभक्त और देश सेवक थे। उन्होंने लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, महामना मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजर्षि टंडन जी जैसे राष्ट्रीय विभूतियों का घनिष्ठ साहचर्य प्राप्त किया था। स्वाधीनता संग्राम और किसान आंदोलन में भाग लेकर वे जेल भी गए। उनकी रचनाओं में उनके देश प्रेमी हृदय की धड़कन स्पष्ट सुनाई पड़ती है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने 3 बार संपूर्ण भारत का भ्रमण करके देश की प्रकृति सुषमा को बहुत निकट से देखा। देश, काल, समाज और वास्तविक ज्ञान का अनुभव भी प्राप्त किया। इससे उनकी राष्ट्रीय भावना प्रगाढ़ हुई और उन्हें अपने साहित्यिक में स्वदेश का यथातथ्य चित्रण करने में सफल प्राप्त हुई। त्रिपाठी जी मूर्धन्य साहित्यकार, विविध विषयों के अधिकारी, विद्वान, पुरुषार्थ एवं देशभक्त होने के साथ साथ एक प्रभावशाली वक्ता और सफल व्यवसायी भी थे। व्यक्तिगत जीवन में वे एक अच्छे किसान, प्रतिष्ठित नागरिक तथा सद्गृहस्थ थे। पत्नी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियों का उनका भरा पूरा परिवार था।
मित्रों का समुदाय तो अत्यंत विशाल था। स्वरूप और वेशभूषा से त्रिपाठी जी अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। स्वच्छ श्वेत खद्दर की वेशभूषा, गौर वर्ण एवं सुगठित शरीर, तेजस्वी मुखमंडल, प्रशस्त ललाट, चौड़ा और सदा तना हुआ सुदृढ़ वक्षस्थल, नौकादार नासिका, इन सब से उसकी गरिमामय टपकती थी। स्वभाव से वे अत्यंत शिष्ट, सरल, विनोदी, मधुरभाषी, मिलनसार, भावुक, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, अनुशासन प्रिय, संयमी, सदाचारी, स्वच्छ, प्रेमी और उदार थे। व्यवहार में वे वक्पटु, स्पष्टवादी तथा कार्यकुशल थे। खान पान, वेशभूषा का बात व्यवहार उन्हें सरलता और स्वच्छता प्रिय था। वाणी में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। 16 जनवरी 1962 ईस्वी में प्रयाग में उनकी जीवन यात्रा महायात्रा में परिवर्तित हो गई। हिंदी जगत में ही नहीं, सारे राष्ट्र में उनके लिए शोक मनाया गया। भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने उनकी महान साहित्यिक सेवा और देश सेवा का विस्तार से उल्लेख करके श्री आनंद कुमार जी को लिखा। उनका सारा जीवन देश सेवा में लगा रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्री आनंद कुमार जी को एक व्यक्तिगत पत्र में अपने जेल के साथी त्रिपाठी जी को आदर और प्रेम से स्मरण करते हुए अंत में लिखा, वे एक बड़े कवि थे और हमारी स्वराज की लड़ाई में एक आला सिपाही थे। श्री जगजीवन राम ने लिखा, स्वर्गीय पंडित राम नरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य गगन के ज्वलमान्य नक्षत्र थे। हिंदी की प्रसिद्ध साहित्य निर्माता स्वर्गीय श्री राधाकृष्ण दास ने लिखा है, स्वर्गीय राम नरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य का एक शलाका पुरुष थे। ऐसे थे राम नरेश त्रिपाठी, जिनके सन 1920 ईस्वी में लिखे सत्याग्रह गीत की ये पंक्तियाँ स्वयं उनको विषय में चरितार्थ होती है। मैं अमर हूँ, मौत से डरता नहीं, सत्य हूँ, मिथ्या से मिथ्या डरा सकता नहीं। यही त्रिपाठी जी की व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय रहा। धन्यवाद।